आप सभी नाजरीन को शुजात वाइस चैनल की तरफ से रमज़ान मुबारक। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। शुजात वाइस सुनने वाले प्यारे दोस्तों को दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद और प्यार भरा सलाम। नाजरीन मोहतरम, अल पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदों के लिए इस दुनिया को पैदा किया और इसी ताला व तकद्दस ने आखिरत के इनामात में से जन्नत को भी पैदा फरमाया है। आज हम इसी जन्नत की नियामतों में से एक नियामत तूबा के बारे में जिक्र करेंगे कि आखिर ये तूबा क्या चीज़ है और किस तरह ये तूबा जन्नतियों की ख्वाहिशात को पूरा करेगा, और अल्लाह तबारिक व तआला इसको किस तरह से पैदा किया है, और जन्नत के अंदर जन्नतियों के लिबास इनको किस तरह से दिए जाएंगे, और जन्नती किस तरह से जन्नत के अंदर अल्लाह तबारिक व तआला का दीदार करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में जानने के लिए आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को एंड तक मुलाहिज़ा फरमाइए। प्यारे दोस्तों, रवायत के अंदर आता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा तशरीफ़ फरमा थे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तूबा का जिक्र किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, ए अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्या तुम तूबा के बारे में जानते हो? तो उन्होंने अर्ज़ किया कि अल्लाह और इसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा जानते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तूबा जन्नत में एक दरख्त है जिसकी ऊंचाई अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। एक घोड़सवार इसकी टहनियों के नीचे 70 साल तक चलता रहे तो भी इसका साया ख़त्म न होगा। इसके पत्ते बहुत चौड़े चौड़े हैं और इस पर पुख्ता ऊँटों जैसे परिंदे आकर बैठते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की कि ये परिंदे तो बड़ी बड़ी नियामतों वाले होंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इनसे ज़्यादा नेमतों वाले इन्हें खाने वाले होंगे इंशाअल्लाह, और तुम भी इन्हें खाने वालों में से होगे। और मसनद अहमद में है कि एक शख्स ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया, इसे मुबारक हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, इसे भी मुबारक हो और इससे दुगना मुबारक हो जिसने देखा और मुझ पर ईमान लाया। चनाचे एक शख्स ने अर्ज़ किया, है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तूबा क्या चीज़ है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नती दरख्त है जो 100 साल की राह तक फैला हुआ है। जन्नतियों के लिबास इसकी शाखों से ही निकलते हैं। और हज़रत सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जन्नत की जब पैदाश हो चुकी, अल्लाह तबारिक व ताला ने तूबा नामी दरख्त को अपने हाथ से बोया और रूह के दाने से इसको पैदा किया, और हुक्म इलाही से ये बड़ा और फैला, यहाँ तक कि इसकी शाखें सारी जन्नत के अंदर फैली हुई थी और हर घर में इसकी शाख मौजूद है। और इसकी जड़ों से जन्नती शहद, शराब, पानी और दूध की नहरें जारी होंगी। और इब्ने जरीर रहमतुल्लाह अलैह ने इस जगह पर एक अजीब व गरीब असर का जिक्र किया। चनाचे वहाब बिन मंबा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, एक दरख्त है, इसका नाम तूबा है, जिसके साए तले सवार 100 साल तक चलता रहेगा, लेकिन इसका रास्ता ख़त्म न होगा। इसकी तरोताज़गी खुले हुए चमन की तरह है और इसके पत्ते बेहतरीन और उम्दा हैं। इसकी कंकरियाँ याकूत के बने हुए हैं और इसकी मिट्टी का फूल है। इसका गाला खुश्क है, इसके जड़ से शराब, दूध और शहद की नहरें बहती हैं। इसके नीचे जन्नतियों की मजलिसें होंगी और ये बैठे हुए होंगे। इनके पास फरिश्ते ऊँटनियाँ लेकर आएंगे कि जंजीरें सोने की होंगे और जिन पर याकूत के पलान होंगे और इन पर सोना चढ़ा हुआ होगा, जिन पर रेशमी झूले होंगे। और वो ऊँटनी इसके सामने पेश करके कहेंगे, ये सवारियाँ तुम्हारे लिए भिजवाई गई हैं, लिहाजा अल्लाह तबारिक व तआला की बारगाह के अंदर हाजिर हो जाओ और इन पर सवार हो जाओ। चनाचे जब वो जन्नती इन पर सवार होंगे तो वो परिंदों की परवाज़ से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार होंगी। जल्दी एक दूसरे से मिलकर चलेंगे और वो खुद ब खुद हट जाएंगे कि किसी को अपने साथ से अलग ना होना पड़े। यूं ही रहमो रहीम रब के पास पहुँचेंगे। अल्लाह तबारिक व ताला अपने चेहरे से पर्दे को हटा देगा। ये अपने रब के चेहरे को देखेंगे और कहेंगे अल्लाह। इनके जवाब में अल्लाह तबारिक व ताला इरशाद फरमाएगा, अना अस्सलामु अलैकुम, कि तुम पर भी मेरी रहमत साबित हो और मोहब्बत भी। इन बंदों को मरहबा हो जो बेदेखे मुझसे डरते रहे और मेरी फरमाबरदारी करते रहे। जन्नती कहेंगे कि बारी ताला, ना तो हमने तेरी इबादत का हक अदा हुआ, ना तेरी पूरी कदर हुई, हमें इजाज़त दे के तेरे सामने सजदा करें। अल्लाह तबारिक व ताला इरशाद फरमाएगा कि ये मेहनत की जगह नहीं और ना ही इबादत की, ये तो नियामतों, राहतों
اور مالا مال ہونے کی جگہ ہے۔ عبادتوں کی تکلیف جاتی رہے، مزے لوٹنے کے دن آ گئے، جو چاہو مانگو وہی پاؤ گے، تم میں سے جو شخص جو مانگے گا میں اسے عطا کروں گا۔ بس اس وقت لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں گے کہ اے اللہ، تو نے دنیا میں جو پیدا کیا تھا جس میں تیرے بندے رہا کرتے تھے، میں وہ سب کچھ چاہتا ہوں کہ شروع دنیا سے ختم دنیا تک دنیا میں جتنا کچھ تھا مجھے عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، تو نے جو کچھ مانگا اپنے مرتبے سے بہت کم چیز مانگی ہے، اچھا ہم نے تجھے دی، اور میری بخشش اور دین میں کیا کمی ہے؟ پھر فرمائے گا، جن چیزوں تک میرے ان بندوں کے خیالات کی رسائی نہیں ہوئی انہیں وہ چیزیں بھی دی جائیں، جہاں تک کہ ان کی خواہشات پوری ہو جائیں۔ ان چیزوں میں جو انہیں یہاں ملی ہے، چنانچہ تیز روح گھوڑے ہوں گے، اور ہر چار پر یاقوتی تخت ہوگا، اور ہر تخت پر سونے کا ایک ڈیرا ہوگا، اور ہر ڈیرے میں جنتی فرش ہوگا جس پر بڑی بڑی آنکھوں والی دو دو حوریں ہوں گی، اور دو دو حلے پہنے ہوئے ہوں گی جن میں جنت کے تمام رنگ ہوں گے اور تمام خوشبوئیں۔ ان خیموں کے باعث ان کے چہرے ایسے چمکتے ہوں گے گویا وہ باہر بیٹھی ہیں، اور ان کی پنڈلی کے اندر کا گودا باہر سے نظر آ رہا ہوگا جیسے سرخ یاقوت میں ڈور پرویا ہوا ہو، اور وہ اوپر سے نظر آ رہا ہوگا۔ ہر ایک دوسرے پر اپنی فضیلت ایسے جانتی ہوں گی جیسی فضیلت سورج کی پتھر پر ہے، اس طرح جنتی کی نگاہ کے اندر وہ دونوں ایسے ہی ہوں گے۔ یہ ان کے پاس جائے گا اور ان سے بوس و کناح کرنے میں مشغول ہوگا۔ وہ دونوں اسے دیکھ کر کہیں گے، واللہ ہمارے خیال میں بھی نہ تھا کہ اللہ تم جیسا خاوند ہمیں عطا فرمائے گا۔ اب حکم الہی اسی طرح سواریوں پر سوار ہوں گے اور اپنی منزلوں پر پہنچیں گے۔